Karthik, it's very easy in this profession to get swayed, to believe in the hype around oneself. There are lots of, there'll be magazine covers, there'll be people telling you the greatest thing, there'll be people saying you're the best actor. How do you stay real? How do you maintain that sort of, because we've seen there are so many cases of people who've got swayed and the career has ended sooner than it should have. How does one stay grounded, real, rooted, not deluded? Sir, I have most of the people who are around me are no man. अच्छा, not yes man. Not yes man. तो वो मेरे सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स हैं जो मेरे अराउंड रहते हैं और सब लोग मतलब वो लीनियंट है ही नहीं. मतलब मेरे मम्मी पापा भी हों, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी टीम हो, they are just like that. They just say the worst things that are in me. They never appreciate जो भी मैं कर रहा हूँ. My team is there, everyone is there, my parents are there. They just don't appreciate me. Okay. So I think that is something which keeps me ground के भी नीचे. तो वो इतना ज़्यादा तो हर चीज़ मेरे को लगता है मैं इससे ये अच्छा था, ये कुछ दिखाता हूँ तो they're not easily impressed. They're never impressed. So that's the reason I think that's the reason they just I think it keeps me on my toes. Okay. that कुछ और भी करना है, कुछ और jokes apart, but still वो एक मेरा खुद का भी एक दिमाग है जिसमें मैं ये चीज़ करता रहता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ एक नया करना है, हर बार कुछ बेटर करना है. एंड आई एम ऑलवेज अनहैप्पी कि मोनोलॉग में भी कुछ कर दिया होता, इसमें ये वाला पॉज नहीं लिया होता. सो समथिंग लाइक दैट वो हर बार लगता रहता है. सो व्हिच इज समथिंग, अगर फॉर एन एक्टर इफ इट स्टॉप्स देन if you feel like you've mastered it, then it's a problem. I think the biggest of actors say the same thing. Correct. And I've seen them and that's what works. I have to tell you, your director of your next film, Bhool Bhulaiya, was here yesterday. Anis Bazmi, he was here, Yes, sir. and he said he's very excited, looking forward. He said Karthik's a very good actor. He spoke about how he's seen your work and he's really looking forward. And the next session is with your producer of Dostana 2. Karan is going to be there right after. Yeah, Okay. but we'll open it out to and we'll ask him as well what he thinks. Okay, the guy in the white at the back there, white shirt. Yeah. हेलो सर, हेलो एवरीवन. Hello. मेरा सवाल ये था आपसे कि मैं भी एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ, तो हम जब ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो रिजेक्शन, नॉट फिट, ये सब होता है, और उसके साथ साथ हम थिएटर वगैरह, मतलब मैं थिएटर कर रहा हूँ तो थिएटर भी करते, तो एक नॉट फिट होने के बाद ऐसा लगता है कि यार कि पहले मैं एक्टिंग सीख लूँ अच्छे से फिर ऑडिशन देना चालू करूँ. तो क्या हमको पहले अच्छे से ट्रेन हो जाना चाहिए फिर ऑडिशन देने चाहिए, या थिएटर मतलब सबके साथ ऑडिशन देने चाहिए, मतलब व्हाट शुड आई डू? मेरा नाम नॉट फिट हो गया था, पता है. मेरे दो दोस्त थे जिनको ये पता था, मेरे को बहुत ऑडिशंस में नॉट फिट करके भेज देते थे. सो और वो नॉट फिट का कभी भी मतलब नहीं होता था कि बिना देखे भी नॉट फिट बोल देते थे. वो बहुत बार होता है. सो सी आई अगेन द थिंग इज कि वो इट्स समथिंग यू हैव टू बी वर्क, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट. आई मीन अपने क्राफ्ट पे बस काम करते रहो. वो फिट वाला कभी ना कभी वो दिन आ जाएगा. वो so but don't lose hope, that's the only thing. थैंक यू सर, थैंक यू सर. Okay, the guy in the blue at the back. Yeah. हेलो सर, Hi. हेलो एवरीवन. सर मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आप कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं? कोई भी आपको मोनोलॉग मिलता है तो उसका कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सर मेरे को ये हमेशा से मैं डायरेक्टर्स के साथ बैठ के उन्हीं के साथ वो, जैसे अगर आप ये मोनोलॉग की भी बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरी तरह से भी मैं 90% आपको बोलूँ तो वो सारा हाथ लव सर का था कि उन्होंने जिस तरीके से एक तो वो कैरेक्टर भी ग्राफ किया हुआ था, वो अपने आप उस सिचुएशन में ऐसे जोन में जाता है जहाँ पे वो लड़का एकदम स्वीट सा सिंपल सा लड़का है जो कुछ भी नहीं बोलता है. पूरी फिल्म हो जाती है, अब गर्लफ्रेंड से परेशान हो गया है और एक बार जब वो बोलता है तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है. वो इतना ईजीली लिखा हुआ होता है कि वो राइटिंग में ही कई बार आपको हेल्प मिल जाती है एज एन एक्टर टू ग्राफ योर होल थ्रू द प्रोसेस. एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ वो एक बैक स्टोरी है किसी भी एक्टर किसी भी कैरेक्टर की, जो फर्स्ट सीन पे जब वो कैरेक्टर पहुँच रहा होता है तो उससे पहले की लाइफ उसकी क्या है, जो मैं डायरेक्टर्स के साथ बैठ के वो चीज़ पूरी बैक स्टोरी लिखता हूँ ताकि आई अंडरस्टैंड मोर ऑफ द कैरेक्टर एंड मोर ऑफ what he must have gone through before coming to reaching the first scene of the film. And then the whole film continues from there. तो वो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है. So I think that's something. Hi. Rushal this side. Unlike every of us, you are also an outsider. So when you came to Bombay, after a struggle period of time, so you had everything which comes to your plate, or then you were choosy about work after a point? जैसे प्यार का पंचनामा से पहले आपने कुछ किया है जो आप like nobody of us gets a movie directly as a first thing.
So we Yeah, all yeah. choose to do what we are beggars, so we are not choosers. So whatever it comes, we just यही take है it. यही है बट ऐसा नहीं है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं पंचनामा के पहले भी बहुत चीज़ें बहुत छोटे छोटे एड्स करता रहता था जो कभी सामने नहीं आए अगेन है यूट्यूब पे मिल जाएगा बट जब ढूंढेंगे तब मिलेगा, हाँ, मतलब ढूंढेंगे। अच्छे से ढूंढेंगे। हाँ वो बहुत अच्छे से बारीकी से। क्योंकि 5-6 लोग खड़े हैं उसमें से एक बीच में कहीं पे खड़ा है तो मैंने काफ़ी वैसे चीज़ें की हैं जो पंचनामा के पहले थी पंचनामा ऑफ कोर्स इज़ अ फिल्म तो वो सामने आई तो वो और अगेन इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस स्लीपर हिट तो वो जब हुआ तो फिर लोगों के सामने आया कि अच्छा फर्स्ट फिल्म इसने फिल्म से स्टार्ट किया बट देयर वर सर्टेन एड्स देयर वर सीरियल्स जो जिसके लिए मैं शॉर्टलिस्ट होता जाता था और फिर वो नहीं होता था तो वो सब भी हुआ है एंड फाइनली पंचनामा हैपेंड तो इट्स नॉट लाइक कि हर बारी फिल्म से ही आप स्टार्ट करोगे एंड वो फर्स्ट फिल्म भी आपकी सक्सेसफुल हो जाए वो भी ज़रूरी नहीं है तो वो कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं है इन सब में वॉट एवर वर्क्स फॉर यू विल वर्क फॉर यू देयर इज़ नो प्लान एज सच कि मैंने प्लान किया था कि मैं नहीं करूँगा सी अगेन आई कांट चूज़ तो जो मुझे मिल रहा है उसमें से मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगा सकता था और मेरे लिए जो मैंने एड्स भी किए थे चाहे मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने एक चैनल के लिए भी किया था मैंने एक निकलोडियन के लिए ऐड किया था मैं हर चीज़ के लिए वो छोटा मोटा भी करता था तो मैं हमेशा अपना best. उसमें अपना बेस्ट देता था एंड देन द स्ट्रगल यूज टू कंटिन्यू सो दैट हैज़ बीन द केस आफ्टर ऑफकोर्स आफ्टर पंचनामा 1 अगेन मेरे पास इतने ऑप्शंस नहीं आए थे फिल्मों के कि सब लोग प्रोड्यूसर्स आ गए थे लाइन लगा के कि ये तो वो हुआ नहीं था एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी I really liked Akashvani which did not work so I did that I did Kanchi then I did Panchnama 2 Panchnama 2 के बाद थोड़ा सा सिचुएशन बदला जो मेन सिचुएशन मेरे लिए बदली थी वो सोनू के टिटू की स्वीटी के बाद थी जिसके बाद मेरे पास ऑप्शंस आए फिल्मों के जिसमें से मैं चूज़ कर सकता था तो वो अब 7 साल बाद मेरे पास वो ऑप्शन आया चूज़ करने का तो इट्स नॉट लाइक कि वो शुरू से मैंने चूज़ किया था have to keep पंचनामा going. वी हैव टू कीप गोइंग तो एंड बिल्डिंग ऑन व्हाट वी Thank you. हैव Okay, this gentleman here, and that's the last question. We have only time for this gentleman in the hoodie. Yeah. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे स्ट्रगलिंग डेज चालू था आपका तब ऐसी कौन सी सिचुएशन थी कि नहीं यार रोना आ गया अब नहीं करना है अब छोड़ देना है एक्टिंग फील्ड ही छोड़ देना है काफ़ी ऐसे ऑडिशंस थे जिसमें हमेशा ऐसा लगता था ऑडिशंस कई बार ऐसा होता है जब आप ऑडिशन दे रहे होते हो आप लाइन में लगते हो आप पूरा तैयार होके आते हो इतनी दूर से फिर आप लाइन में लगते हो फिर आप दूसरों को देखते हो वो कैसे लग रहे हैं अच्छा ये मुझसे बेटर है या बेटर नहीं है फिर ऐसा लगता है कि अब मेरी बारी आने वाली है अच्छा छोड़ देता हूँ ऑडिशन देता नहीं हूँ तो वो सारे जो ख्याल है वो सब आते हैं वो मेरे को भी आते थे और ऐसे काफ़ी ऑडिशंस होते थे मैक्सिमम ऑडिशन होते थे जब तक मेरी बारी आती थी मेरा मन उठता जाता था कि ये वाला नहीं अगले में देख लेंगे वो हमेशा हुआ है मेरे साथ लेकिन फिर भी जाने नहीं देता था उस टाइम वो ख्याल आता था लेकिन वो उसको कर्ब कर देता था घर जाके हमेशा लगता था कि कुछ ऑडिशंस ऐसे थे जिसमें लगता था कि यार पता नहीं शायद गलत जगह पे हूँ शायद से आई शुड study maybe do something else I think there are so many people who are coming here for auditions and when there are so many talented people better looking people better actors dancers whatever हर एंगल से बेटर है शायद उनको चांस मिले तो वो मौके काफ़ी ऑडिशंस में मेरे को ऐसा लगता था फिल्म में इंडस्ट्री में आने के बाद भी कई बार ऐसा लगा पंचनामा होने के बाद मतलब फर्स्ट 4 years ऑल्सो मेरे को अभी मतलब कई बार वो ख्याल आता है वो ऐसा नहीं है कि वो ख्याल कभी जाएगा वो रिसेंट टाइम्स में भी आ जाता है बिकॉज इट्स समथिंग जो काफ़ी मोमेंट्री होता है कई बार आप किसी सिचुएशन में आप किसी सैडनेस में कभी बैठे होते हो ऐसे होते हो तो आप सोचते हो कि यार कहीं गलत तो नहीं आ गए सब कुछ आने के बाद भी तो आई वुडंट लाई एंड आई वुडंट हाइड फ्रॉम इट कि नहीं ये अभी ख्याल नहीं आया वो आता है क्योंकि द स्ट्रगल विल जस्ट गो ऑन इट नेवर स्टॉप्स Thank you, Karthik. Thank you. Thank you for speaking with so much honesty. Thank you for really opening your Thank heart. you, sir. I think we're all sort of richer because of that. But thank you for being wonderful, and we're all rooting for you because we believe that the industry Thank you the so industry much needs talented outsiders, and I think you've given a lot of hope to talented people. And can't wait to see what you do next. Looking forward. so sweet of you sir thank you